मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रफन। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़ पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़ पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा फैंसी सा टाइटल था, और अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो आपको हो सकता है कि आज फर्स्ट पेज पे 2-3 न्यूज़ समझ में ना आई हो। बहुत ही फैंसी सा उन्होंने हेडलाइन बना के दे रखा है उनको, हालांकि एक्सप्लेनेशन है पूरी, बट अगर आपने जैसे ओवरव्यू सा पढ़ा है तो वो आपको नहीं समझ में आया होगा। और साथ साथ जो असाइनमेंट वाली बात है उसके लिए मैं एक और बात करूंगा कि अब जो अगर आपने करा है 2-3 दिन असाइनमेंट और पहले से वीडियोस देख रहे थे या खुद से भी पढ़ रहे थे, तो आपको जो है इसके अंदर कमेंट करना है कि आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कि आपको रियलाइज़ हुआ होगा थोड़ा बहुत तो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी बिल्ड हुई है, अगर आपने जैसे 20 डेज से 25 डेज से देखी है तो आपकी उसके अंदर आपकी बिल्ड हुई होगी, आपको रियलाइज़ हुआ होगा। तो वो आप थोड़ा सा कमेंट करें तो उसमें मेरे को अच्छा लगेगा, और तो कुछ नहीं है। तो आगे चले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन टू फोकस ऑन सेफ गार्ड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये बेसिकली बहुत फैंसी टाइटल बना रखा है। इसके अंदर क्या हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स वालों का ईटी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट। ये एक इवेंट हुआ था इनका, एक समिट हुआ था। इसके अंदर क्या था कि आपके टॉप मतलब फाइनेंस के अंदर जो लोग हैं, जैसे किसी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ हो गए, आपके एमडीज वगैरह हो गए, तो वो इसके अंदर प्रेजेंट थे और उन्होंने अटेंड किया था। फाइनेंस से रिलेटेड सब इसके अंदर बात चली थी। अब यहाँ पे क्या था कि इसके अंदर अगर फाइनेंस की कोई बात चल रही तो आरबीआई के गवर्नर तो होंगे, तो आरबीआई के जीओवी मतलब गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई गवर्नर का नाम आपको पहले बता दूं, शतिकांता दास। तो यहाँ पे दास जहाँ पे लिखा हो मतलब शतिकांता दास। तो ये आपके इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर कि अब जैसे मैंने आपको पहले भी कवर किया था थोड़ा सा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अब जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, इसी तरह से बाकी भी अवेन्यूज़ के अंदर जा रहे हैं, यानी कि बेसिकली फाइनेंशियली लिटरेट बन रहे हैं, अपनी असेट को इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यही इन्होंने बोला है कि अब मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियली लिटरेट हो रहे हैं, या फिर मतलब उनके ऊपर फाइनेंशियल वो अच्छी मूव्स ले रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो क्या है, इनको सेफ गार्ड करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेंगे यहाँ पर, जैसे सेबी के थ्रू कुछ स्टेप्स लेंगे अपने थ्रू, कि उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि उनके पास कुछ स्कैम वगैरह फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ पे यही बोला है, बेस्ट यूज ऑफ फंड्स, मतलब यही आपका जो कंज्यूमर है बेस्ट यूज ऑफ फंड्स कर पाए अपना। अगर मान लो कोई कोर्स भी परचेज करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ उनके साथ स्कैम वगैरह ना हो जाए। वो डोंट फॉल इनटू डेट ट्रैप, ये उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है आपके कंज्यूमर के लिए जो मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, कि आप डेट लेके इन्वेस्ट ना करें स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ भी मतलब मिसहैप हो सकता है। तो ये इन्होंने बेसिकली बोला है इसमें। अनलिस्टेड अनटेस्टेड रूल टेक्स बाइट आउट ऑफ जोमेटो आईपीओ। तो इससे पहले भी आपको एक थोड़ा पास्ट का एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसके अंदर क्या हुआ था, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि आपको अगर बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है तो 2 रूट्स हैं। एक होता है आपका रूट एफडीआई का, एक होता है आपका रूट एफपीआई का। तो ये दोनों रूट्स क्या है, मैंने आपको पहले मतलब एफडीआई एफपीआई का मतलब आपको पहले बताया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, आपका कंट्रोल मिलता है। अगर आप जैसे किसी अंदर के अंदर एफडीआई के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ देखिए तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों बातें क्या है कि जैसे मतलब अगर आपने कोई रिलायंस के शेयर्स बाय किए तो आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते मानी हट जाओ मैं आऊँ, तो ये नहीं कह सकते। पर अगर जैसे कोई लैंड पे आपने परचेज किया तो उस लैंड आपको कंट्रोल मिलेगा पूरा प्रॉपर, और आप जो भी है उसको मतलब हटा सकते हैं उसको। तो ये मैंने एज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल लिया। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको एफडीआई करना होता था तो आपको बैंक के थ्रू जाना होता है, अब मतलब होता था नहीं, अभी भी है। तो जैसे कुछ बैंक्स बने हैं आपके, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन चेज, इस तरह से कुछ बैंक्स हैं, तो वो उनकी ब्रांच यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। तो आप वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे भी हो गया ट्रांसफर, और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। पर अगर आपको एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट करना है अब यहाँ के स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको सेबी से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर एफपीआई का लाइसेंस बनता है वो बनवाना पड़ेगा। तो ये होता है बेसिकली। और इसके अंदर क्या होता है, एक 2019 का रूल है कि यहाँ पर जो भी एक ही फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई एफपीआई दोनों नहीं कर सकता एक ही कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, फॉरेनर बाइंग अनलिस्टेड स्टॉक इज एफडीआई और फॉरेनर बाइंग आईपीओ इज एफपीआई। तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि एफडीआई मतलब अगर फॉरेनर कोई ऐसी कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहा है जो भी लिस्टेड नहीं है, उसका आईपीओ वगैरह नहीं निकला है, तो वो एफडीआई कहलाएगा। और यानी कि और दूसरी बात कि फॉरेनर एक ऐसा इन्वेस्टर जो आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो एफपीआई कहलाएगा। तो यहाँ पे जोमेटो के केस के अंदर यही हुआ है कि कुछ बैंक्स हैं यहाँ पर, जैसे आप नीचे नाम देखेंगे, ये आपके एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, सिटी, ड्यूशे बैंक। तो ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर बोला जा रहा है कि ये आपके इन्होंने एज अ एफडीआई इन्वेस्ट कर रखा था पहले भी जोमेटो के अंदर, और अभी एफपीआई के अंदर भी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोला हुआ रूल के अंदर कि ये ऐसा कोई नहीं कर नहीं सकता, तो इसकी वजह से हैसल चल रहा है यहाँ पर। अभी कंप्लीटली मना नहीं किया गया इनको, बट अभी मतलब कुछ प्रोसीडिंग आई नहीं है इसकी, तो जैसे आता है मैं कवर करता हूँ। बाकी चले तो ऑर्डर वर्थ 14.5 KCR प्लेस फॉर 660 मिलियन जैब्स।
तो जैब्स का सबसे पहले मतलब सोचते हैं, जैब्स आपका होता है वैक्सीन। तो वैक्सीन का यहाँ पे क्या है, बहुत बेसिक सी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या हुआ था कि 14,500 करोड़ की वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पर गवर्नमेंट ने विद आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और भारत बायोटेक, ये दोनों कंपनी इंडिया के अंदर वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं। और यहाँ पे 660 मिलियन का मतलब यूनिट है जितनी वैक्सीन आने वाली है। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़, इसको कवर करके हुई खास बेनिफिट नहीं है आगे। अब आगे चले तो आयो रिवाइवल, ओयो सिक्योर 660 मिलियन डेट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओयो ने आयोन रिवाइवल, मतलब आयोन रिवाइवल का मतलब हुआ कि अब वो जितना एक्सपेक्ट कर रही है, जितना रिवाइवल आपकी थर्ड वेव आ सकती है वैसे तो, बट यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि नहीं आएगी और कंडीशंस अब बेटर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा अगर एक्सपेक्ट करके चल रही है ओयो, तो उसने क्या किया, इसी के चलते उसने 660 मिलियन का डेट सिक्योर कर लिया। सिक्योर मतलब रेज कर लिया। तो रेज कर लिया यहाँ पर, और इसके इन्वेस्टर्स यहाँ पे ये फ्यूडिलिटी, सीटाडेल, वार्डे पार्टनर्स एंड अदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो यही आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स है। इनमें समझने वाली बात ये है आपका TLB ऑफर। TLB ऑफर क्या है यहाँ पर, TLB ऑफर ओयो, कई जगह मतलब ओयो TLB ऑफर लिखा होता है, तो मैं इसलिए ओयो पहले इंक्लूड कर रहा हूँ, ओयो TLB। तो आपका सॉरी बी, हाँ, टी का मतलब हुआ का इसके अंदर टर्म और लोन, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था ज़्यादा, टर्म लोन और सीरीज बी का लोन है। मतलब कि आपका ऐसे पहले एक सीरीज ए आई होगी, उसके अंदर भी लोन्स निकले थे, इसी तरह से अभी सीरीज बी की लोन की फंडिंग है। तो ये बेसिकली ओयो TLB आपको समझ में आ गया होगा, टर्म लोन ऑफ सीरीज बी। तो यहाँ पे यही हुआ यहाँ पर कि ओयो ने अपने टर्म लोन ऑफ सीरीज बी निकाले, और इन जो बैंक्स ने, वार्दे पार्टनर्स, सीटाडेल और फ्यूडिलिटी और अदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने उनको सब्सक्राइब किया, और टोटल मिला के उसकी वैल्यू आपकी 660 मिलियन के आसपास हो गई है इनके टोटल डेट की यहाँ पर, मतलब जो अभी इन्होंने रेज किया है। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है, आपकी एक ये स्टार बनाया हुआ मैंने, ये बेसिकली वो न्यूज़ होती है जो जैसे आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा जैसे मान लो ये न्यूज़ थी, जैसे आपकी ये थी फर्स्ट वाली, ये हमने कवर नहीं किया अभी, ये भी हम कवर करेंगे ये वाले। तो इस पे चले तो मान लो जैसे ये न्यूज़ है, तो अब कोई मान लो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, तो उसको ऐसे जिस न्यूज़ से कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब ऐसा हो सकता है हो जाए आगे फ्यूचर में, बट अभी के लिए नहीं है। तो ये क्या होती है, ये कुछ डायरेक्ट न्यूज़ है यहाँ पर, जिससे स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। मतलब अगर कोई एनालाइज करता है कंपनी को, तो वो ऐसे कुछ पॉइंट्स को देखता है, और इसीलिए वो इकोनॉमिक टाइम्स या ऐसे किसी न्यूज़पेपर को या कि कुछ अदर आर्टिकल्स को, ऑनलाइन आर्टिकल्स को पढ़ता है। क्योंकि अब क्या है कि आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाती हैं, कितना स्टॉक चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सब तो नेट पे मिल ही जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के लिए पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ओयो का रेवेन्यू सोर्सेज कितना है, ये परसेंटेज के अंदर बताया हुआ है। 43% आपका इंडिया साउथ ईस्ट एशिया से आता है, 28% यूरोप से आता है, 29% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। अब इसके अंदर इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, जैसे मान लो कि यूरोप के अंदर आपका लेट सपोज जैसे ओयो के ऊपर या फिर कैब्स के ऊपर एज अ होल बैन लग जाए। मान लो कि कैब्स बंद करो, अब से साइकिल चलाओ, क्योंकि यूरोप की काफी कंट्रीज के अंदर हो भी रखा है कि यहाँ पे सिर्फ साइकिल से ट्रैवलिंग होती है। तो ये मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ वैसे तो, पर मान लो अगर ऐसा हो जाता है तो ओयो के ऊपर काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ऑलमोस्ट 30% उनका रेवेन्यू वहीं से आता है। तो मैंने समझ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, इसका एक और रीजन है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्लियर करके बताता हूँ। हाँ, कि यहाँ पर आप सोर्स देखेंगे तो सोर्स है ET सर्च। ET वालों की खुद की सर्च है, क्लासिफाइड सर्च है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अपनी साइट पर डाली होगी और अपनी न्यूज़पेपर के अंदर डाली है। तो ये दोनों प्लेसेस वही है, मतलब जहाँ से अपने आप पैसा रेवेन्यू चार्ज करते हैं, तो वहीं से ये डालेंगे। तो ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप ऐसा कुछ डेटा ध्यान रखते हैं। अजय सिंह रेडीज 1 बिलियन फॉर एयर इंडिया बिड। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एयर इंडिया को पूरी गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज करने का मतलब यहाँ पे इन्होंने डाइवेस्ट लिखा है। डाइवेस्ट का मीनिंग होता है, जैसे इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा डालना, डाइवेस्ट मतलब निकालना, पैसा निकालना, मतलब कि सेल कर देना अपनी सिक्योरिटीज को। तो गवर्नमेंट डाइवेस्ट कर देगा 100% इन एयर इंडिया। एयर इंडिया को पूरी तरह सेल आउट कर देगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, AI एक्सप्रेस को, और साथ साथ कार्गो जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, इसके अंदर 50% को जो है डाइवेस्ट कर देगा। तो ये समझ लिया इसके अंदर। अब यहाँ पे यही हुआ है कि 1 बिलियन एयर इंडिया बिड के लिए, मतलब एयर इंडिया पे बिडिंग करने के लिए। अब एयर इंडिया डाइवेस्ट हो रहा है तो बिडिंग लगेंगी कि आप इतने शेयर के लिए इतना पैसा दे दो, इतने शेयर के लिए इतना पैसा दे दो। तो ये सब होगा। इसके लिए क्या, अजय सिंह जो आपके स्पाइस जेट के प्रमोटर हैं, वो 1 बिलियन रेडी कर रहे हैं कि आपका 1 बिलियन मतलब इसके अंदर वो बिड करेंगे। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। अब वो रेडी कर रहे हैं का क्या मतलब है कि कहीं से डेट लिया, कहीं से अपनी कंपनी के अंदर से पैसा ड्रॉ किया, तो वो सब करके ही कर रहे हैं। तो ये इसका डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे हिसाब से यही आपका मेन है कि वो रेडी कर रहे हैं, और वो एक मतलब पोटेंशियल बायर बन सकते हैं। मतलब स्पाइस जेट एक तरह से एक पोटेंशियल बायर बन सकता है एयर इंडिया की मतलब कंपनी का। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। अब चलते हैं इसके ऊपर। चाइनाज एएनटी ग्रुप में सेल अबाउट 5% ऑफ पेटीएम्स वाया OFS। तो ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक सी न्यूज़ थी। मतलब हालांकि इसमें OFS जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बट मैंने आपको बताया हुआ पहले। तो इसके अंदर क्या है कि आपका पेटीएम का IPO आने वाला है। मैंने आपको बताया था IPO के अंदर क्या होता है कि पिछले कुछ इन्वेस्टर्स, जैसे IPO से पहले भी कुछ इन्वेस्टर्स तो रहे होंगे, उसके बाद आएगा IPO, तो कुछ इन्वेस्टर जैसे आपके इस कंपनी के अंदर ये इन्वेस्टर है, पेटीएम ले लेते हैं इसको,
पेटीएम कंपनी है और ये एएनटी ग्रुप है। एएनटी ग्रुप अगर आपको नहीं पता तो चाइना का बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ कंपनी। एक जैसे रिलायंस है, रिलायंस भी अपने आप में कॉन्ग्लोमेरेट है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी कंपनी, रिलायंस का तो आपको पता ही, काफी सारी कंपनियां हैं, रिलायंस जियो डिजिटल, मीडिया सर्विसेज, आपकी नेटवर्क 18 वाली सब कंपनी हो गई मतलब। तो इसकी आपकी एएनटी ग्रुप एक कॉन्ग्लोमेरेट है। मान लेते हैं कि उसने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक। अब क्या हुआ कि कंपनी का आईपीओ आया, तो कंपनी का आईपीओ आया और एएनटी ग्रुप को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। तो क्या करेंगे? वो अपना आईपीओ जितना भी उनका शेयर है वो आईपीओ के अंदर इंक्लूड करा देंगे कि ये भी बेच दो आप, नया तो आप कर ही रहे हो सेल, और पुराने का भी ये मेरे वाला सेल कर दो ताकि मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या बोला यहाँ पर, यही बात हुई है कि पेटीएम का जब आपका ओएफएस मतलब यही पूरा प्रोसेसर रहता है। ओएफएस का आपका फुल फॉर्म होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ऑफर फॉर सेल। ये बेसिकली यही पूरा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप प्रीवियस इन्वेस्टर अपना सेल करते हैं आईपीओ के अंदर। तो यहाँ पे अब पेटीएम का आईपीओ आने वाला है। इसके अंदर क्या होता है कि क्या हो रहा है कि चाइना का एएनटी ग्रुप जो है 5% अपने होल्डिंग को सेल कर सकता है। तो ये समझ लिया इसके अंदर। और आगे चले तो इसके अंदर कोविड लेड रिवर्स माइग्रेशन टू बिहार हाफ रेमिटेंस। तो यही हुआ है कोविड, ये बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या हुआ था कि पहले लोग मतलब बिहार से यहाँ पे इन्होंने SC/ST हाउस होल्ड को रेफर किया, बट ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था। बट इसके अंदर यही हुआ है कि बिहार से आपके जैसे लोग पहले जो दिल्ली के अंदर रहते थे वो बिहार चले गए, फिर वापस से सेकेंड वेव, जब सेकेंड वेव से पहले वाला टाइम था जहाँ पे किसी को लग नहीं रहा था कि सेकेंड वेव वापस से आ सकती है, तो वो वापस आ गए, अब वापस से जा रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली कोविड लेड रिवर्स माइग्रेशन हो गया, क्योंकि पहले माइग्रेशन हुआ फिर रिवर्स हो गया फिर वापस से हो गया, तो रिवर्स माइग्रेशन हो गया टू बिहार तक। तो यहाँ पे बहुत बेसिक न्यूज़ इसके अंदर और भी बताया हुआ है उन्होंने। 9 आउट ऑफ 10 वर्कर्स रिपोर्टेड लॉस ऑफ वर्क डेज, कि मतलब उनको वर्क डेज कम मिल रहे हैं। अब 9 आउट ऑफ 10 वर्कर्स ये कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने डेटा दिया हुआ है, या चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर बेसिकली ये बताया हुआ है कि माइग्रेशन से रिलेटेड पूरी डिटेल है। 39 मैनेजर्स एंटर आईटीसी करोड़पति क्लब इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 39 मैनेजर्स ऐसे हैं। ये क्या होता है बेसिकली, बहुत फैंसी बना के लिखा हुआ है। आईटीसी करोड़पति क्लब वो है बेसिकली कि ऐसे मैनेजर्स, यहाँ पे मैनेजर्स की बात है इसलिए मैं मैनेजर्स बोल रहा हूँ, ऐसे मैनेजर्स आपके जो कि जिनको 1 करोड़ प्लस वो सैलरी ड्रॉ इसके अंदर। और यहाँ पे इन्होंने ये ऐसा बताया कि 39 ऐसे मैनेजर्स हो गए हैं इन टोटल जो आपके आईटीसी करोड़पति क्लब के अंदर बेसिकली आ गए हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा सैलरी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि 15 फाइनेंशियल 2015 यानी कि मतलब 2015-2016 के अंदर 23 मैनेजर्स थे ऐसे, और अब बढ़ करके यानी कि आपके ऑलमोस्ट 16 बढ़ करके 39 हो गए हैं। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ थी, काफ़ी इन्होंने फैंसी बना के लिखा हुआ है, तो ये समझ लिया इसके अंदर। और आगे चलो प्रोपर्टी सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, इसको पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। इसके डेली बेस पे 2 पेज आते हैं, तो मैं तो इसको स्किप ही करता हूँ। इन 2 पेजेस के बीच में आपका ये छोटा सा एक असोचम, ये गवर्नमेंट का मतलब निकलने वाला है यहाँ पर, सॉरी निकला हुआ है, मतलब ये काफ़ी सारे इनके सेलिब्रेटिंग 101 ईयर्स, ये 101 साल इसके जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आप इसको क्या ही करेंगे, इसको स्किप करेंगे। फिर से एक और सेक्शन है, इसको भी स्किप करने हैं। और यहाँ पे एक और आईपीओ आ गया है, मतलब एक क्लोज होता है दूसरा आ जाता है। तो यहाँ पे एक क्लोज वैसे तो अभी हुआ भी नहीं है, मतलब आज ही होने वाला है आपका जोमेटो का। तो इसके अंदर देखें तो क्या हुआ है कि ये काफ़ी कंपनी है यहाँ पर, तत्वा चिंतम फार्मा केम लिमिटेड। फार्मा केम आपको नाम से बता रहा है, मेडिसिन बेस्ड कंपनी है, फार्मा के अंदर डील करती है। इनका आईपीओ आने वाला है। और दूसरी बात देखें तो इनका आईपीओ जो है अब क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा अब से, आज से। और दूसरी बात, इनका आईपीओ आपका ट्यूसडे मतलब सॉरी 20 तारीख को आपका ये क्लोज होगा। हाँ ट्यूसडे होगा, सॉरी तो क्या, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी अभी रिसर्च करी थी इससे पहले, बनाने से पहले। तो कई सारे यूट्यूबर्स मतलब इसके अंदर कह रहे थे कि आपका संडे और सैटरडे के अंदर तो आप नेग्लेक्ट ही करते हैं, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप जैसे किसी भी आईपीओ के अंदर ये वाली टर्म देखें, ASB है, ASB बेसिकली पेमेंट का मैकेनिज्म होता है, ये जनरली सबके पास होता है। तो इसके अंदर इसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 17 और 18 यानी कि संडे सैटरडे को भी कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट उस दिन ओपन नहीं रहता, तो आपकी बिड्स जो है 19 को जाके लग जाएंगे वापस से। तो ये समझ लिया इसके अंदर। तो 5 दिन का आईपीओ रहने वाला है। 5 दिन का आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ होता है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे जोमेटो को तक का आईपीओ भी 3 ही दिन का है, और उससे पहले भी 2-3 आईपीओ हमने कवर किए हैं आपके ग्रेल का और आपके CSL का, मतलब जो आपकी क्लीन साइंस वाली थी, तो उनका भी 3 ही दिन का था। तो ये समझ लिया इसके अंदर। और आगे चला तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरे पेज के ऊपर, इसमें ऐड है टाइम्स एंड ट्रैक का, आपने देखा होगा, तो ये आपने देखा ही होगा। पूरा कौन सा पेज है, 6 पेज के ऊपर पूरे में ऐड है। तो आगे चलते उसको स्किप करेंगे। ईटी मार्केट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, आपको उसको डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए पूरी तरह से। इसके अंदर क्या आपकी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट काफी सारे रिवाइज हो जाते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं। IT चेयर लिफ्ट सेंसेक्स निफ्टी टू रिकॉर्ड हाइस। तो यहाँ पे क्या है कि ये निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली, निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं आपके, जैसे TCS और इन्फोसिस हो गई, जो टेक बेस्ड कंपनी IT कंपनी है। तो और मैंने आपको एक नाम पे नहीं लिखा है, सॉरी, विप्रो भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे इन दोनों के इंडेक्स आती है। तो विप्रो भी एक ऐसी कंपनी है इन तीनों के अंदर, सॉरी।
तो इसके अंदर देखें तो ये आपकी जो कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स को फॉर्म करती हैं, तो इनकी अगर मान लो इनमें बूम हो गया तो इन तीनों के अंदर ही बूम होगा, आईटी सेक्टर के अंदर बूम हो गया तो इन तीनों के अंदर बूम होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही हो कुछ कुछ यहाँ पर कि निफ्टी आपका 5900 के आसपास पहुंच गया है और यहाँ पर सेंसेक्स टचेज हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ 53,266। तो ये हमने समझ लिया, निफ्टी का ही हाईएस्ट तो नहीं है, निफ्टी से ऊपर जा चुका है, बट ये हमने मतलब समझ लिया इसके अंदर। और आगे चले तो इसके अंदर आरबीआई लाइकली टू रेज रेट्स सून डिस्पाइट इन्फ्लेशन हाइक। तो यहाँ समझे तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे रेट्स रेफर किया है। रेट्स का मतलब होता है आपका बैंक रेट, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफी सारे रेट्स होते हैं, रेपो रेट हो सकता है, रिवर्स रेपो रेट हो सकता है, काफी सारे हो सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल हम बैंक रेट को लेके चलें तो बैंक रेट का मतलब होता है कि आपका सेंट्रल बैंक, ये आपका मान लेते हैं सेंट्रल बैंक, सीबी लिख रहा हूँ मैं, तो कॉमर्स बाबा नहीं है, सेंट्रल बैंक है यहाँ पर, कॉमर्स बाबा सॉरी यहाँ पे सेंट्रल बैंक, और यहाँ पे आपका है कमर्शियल बैंक, सीओ बी लिख देते हैं इसके लिए। तो आपका जिस रेट पे कमर्शियल सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, मान लो कि एट x% वो चार्ज करता है, सॉरी यहाँ पे x दो बार, हाँ, एट x% वो चार्ज करता है जब वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो ऐसे लोन के ऊपर वो x% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ऐसी जो x% रेट इंटरेस्ट है वो आपको होता है बैंक रेट, कि आपका जो सेंट्रल बैंक है, बड़ा बैंक, जो छोटे बैंक को कितने में लोन दे रहा है। तो ये हमने समझ लिया बैंक रेट। अब यहाँ पे समझे तो क्या हुआ है कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन स्पाइक, कि मतलब इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी आरबीआई ने अपने इन रेट्स को बढ़ाया नहीं है। अब आरबीआई के पास पूरा कंट्रोल है, सीधी सी बात है, सेंट्रल बैंक खुद ही है वो, तो कि वो इनको बढ़ाए घटाए कुछ भी करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये उसको तब बढ़ाता है जब कंट्री के अंदर पूरा इन्फ्लेशन चल रहा हो, मतलब कि मनी कम चल रही हो। क्यों वो कम, सॉरी ज़्यादा चल रही हो इसके अंदर, कि अगर ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा वो, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर लोन्स वो कम दे पाएगा, कि आपके जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट था 10% और यहाँ पे बढ़ा के कर दिया 11%, तो आपके कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कम लोन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो आपका कम लोन लेंगे तो आगे वो कम लोन दे पाएंगे, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसा कम हो जाएगा अगर वो बढ़ा देता है। तो ऐसे केसेस में वो ऐसी कंट्रोल मेजर्स लेता है। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि हालांकि इन्फ्लेशन हो चुका है बट आरबीआई ने अपने रेट्स को चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हमने इसके लिए बता दिया। जोमेटो आईपीओ सब्सक्राइब 5.06 टाइम्स, बैंकर्स एक्सपेक्ट बिग एचएनआई प्ले टुडे। तो यहाँ पे समझें तो क्या हुआ है कि जोमेटो का आईपीओ नाम से पता चल रहा है यहाँ पर कि 5.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। आज इनका लास्ट डे है वैसे भी। अब क्या होता है, लास्ट डे के ऊपर बिग एचएनआई प्ले आता है। बिग एचएनआई प्ले मतलब किसी भी अगर आप आईपीओ के अंदर देखेंगे तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जैसे मान लो मुकेश अंबानी हो गए, तो मुकेश अंबानी जैसे किसी भी आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट अगर करेंगे तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो लास्ट दिन के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि कंपनी कैसा इसका आईपीओ परफॉर्म कर रहा है, कैसा कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स हैं, सब कुछ पता लग जाता है बेसिकली। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और अगर आपको एज अ कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टिबल सरप्लस हो, यानी कि जो उसको इन्वेस्ट करते हैं या लूज भी करते हैं तो उनको कोई बेनिफिट या फिर लॉस ना हो ज़्यादा उनकी ओवरऑल लाइफ पर। तो ये ना समझ लिया इसके अंदर। आगे चले तो ये कंपनी के ऊपर शेरशाही आ गया। यहाँ पर शेरशाही हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है पहले, अगर आप देखें तो आपको पता ही होगा। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक से रिलेटेड बात होती है कि अगर बैंक के सिक्योरिटीज को रख के लोन नहीं ले पाते तो उससे इसके ऊपर काफी सारी, इसके अंदर ये बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ओन्ड है फुल्ली। तो ये हमने समझ लिया इसके अंदर। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का पेज है। इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड न्यूज होती है ज़्यादा, तो इसको हम कवर वैसे तो नहीं करते बट 2-3 को कर लेते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ पुट्स विप्रो और फास्टैग। तो यहाँ पे कल भी एक आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड कि आपका टीसीएस और इन्फोसिस को उसके अंदर कंपेयर किया था। मैंने आपको शायद तब भी बोला था या बोला नहीं था, मैंने आपको मतलब ये सोच रहा था मैं कि इसके अंदर बोलूँ कि आपका इसके अंदर क्या था, विप्रो का कंपैरिजन उसके साथ नहीं किया था। हालांकि इससे करना चाहिए था क्योंकि दोनों उसके मैंने रीजंस बताए थे कुछ कि उसने आपको टीसीएस और इन्फोसिस को क्यों कंपेयर किया। तो तीनों ही रीजंस पे आपका विप्रो भी खरा उतर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला रीजन था टेक कंपनी, तो विप्रो भी एक टेक कंपनी है, आपकी ब्लू चिप कंपनी होना चाहिए, मतलब कि टीसीएस और इन्फोसिस तो है और विप्रो भी काफी बड़ी कंपनी है, मतलब कोई ब्लू चिप कंपनी आप कह ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये आपको, और तीसरी बात होती है एक्सपोर्ट्स। तो ये आप इसको कह सकते हैं थोड़ा कम है इसके अंदर, क्योंकि विप्रो का ज्यादा काम इंडिया के अंदर रहता है, एक्सपोर्ट्स कम रहते हैं, तो शायद इसलिए नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि ये होना चाहिए था। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका सब सीक्वेंशियल चेंज इन परसेंटेज रिवेन्यू, तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज इन्होंने बताया हुआ है सितंबर टू दिसंबर जैसे आपका कितना कितना राइज हुआ है रिवेन्यू के अंदर और कितना कितना फॉल हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कुछ इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है इसके अंदर। और ऑर्गेनिक ग्रोथ पुट्स विप्रो ऑन फास्टैग, कि मतलब जो विप्रो के कस्टमर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, वो मतलब ऐसे नहीं है, कोई फेक कस्टमर नहीं है कि उन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दिखाया है, और मतलब कि काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी उनके अच्छे रिलेशन हैं विप्रो के साथ, तो वो उनसे ही डील करते हैं।
तो इस सब चीज़ों की वजह से जो है विप्रो वापस से फास्ट ट्रैक के ऊपर आ गया है। इसके ऊपर इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये बोला हुआ है कि जैसे ब्रोकरेजेस स्टे बुलिश ऑन इन्फोसिस, कि यानी कि सारी ब्रोकरेजेस ये बोल रही है, मतलब ब्रोकरेज क्या होता है, जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपकी एनालिसिस करती हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकालती हैं, जैसे जेफरी, मैक्वायरे, CLSA, HSBC, आपकी क्रेडिट सोर्स, ये आपको इसमें ये पता होगा जरूर, आपको गोल्डमैन सैक्स ये आपको जरूर से पता होगा, और जेफरीज भी आपको हो सकता है आपकी अगर वीडियोस वगैरह देखी तो आपको पता हो। तो इसके अंदर क्या है, इन्फोसिस के ऊपर बाय मूड में है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें इन्फोसिस को। अगर आप मतलब हमसे पूछें बेसिकली, अगर आप जैसे जेफरी से जाके पूछें तो वो ये बोलेंगे कि इन्फोसिस को बाय कर लो। तो ये ऐसे निकलते रहते हैं, रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं। सैटरडे का पेपर है, तो सॉरी फ्राइडे का पेपर है, आज क्लोजिंग वैल्यूज निकलने वाली हैं, तो उसके ऊपर ये आपकी इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो हमने कवर कर लिया। इसके ऊपर ये जो है ET एनालिसिस, यहाँ पर IPO वॉच है और ये सब है, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हम ऑलमोस्ट 10th पेज पर आ गए हैं, आपके 11th पेज पर हैं इस टाइम हम। तो इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, तो इसको भी हम मतलब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर हुआ क्या क्या है। राइजिंग इंडिया, यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बोला है यहाँ पे, वो है टाइम्स इंटरैक्ट, मतलब एड्स होते हैं, ये एड्स हैं इसके अंदर, और यहाँ पर इसको हम पूरी तरह स्किप करेंगे। कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन है हालांकि इसके अंदर, पर ये आपका जैसे इसके अंदर ये है, ओल्डर IIMs see an 11% फॉल इन फीमेल स्टूडेंट्स इन फ्लैगशिप MBA बैच। तो ये फ्लैगशिप MBA जो बैच है इनका, इसमें क्या हुआ है, आपका 11% के आसपास फॉल हुआ है फीमेल स्टूडेंट्स के अंदर। तो इससे मतलब ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पता है, मतलब हमारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के लिए। तो हम इसके अंदर ऐसी ऐसी यही न्यूज़ है इसके अंदर, तो हम इसको पूरी तरह स्किप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा खाली रहेगा इसके अंदर। हाँ, अब आगे चलो, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट वाली ही पूरा इसके अंदर बताया हुआ है कि जैसे इसके अंदर ऐसे लोग थे, जैसे आपके सॉरी हाँ, दिलीप आजमी हो गए आपके CEO हैं NPCI के, तो ये आपके हो गए फोनपे के CEO होंगे, हाँ फोनपे के CEO हैं आपके समीर निगम। तो ये मैंने आपको इसके अंदर थोड़ा सा बताया भी था ऊपर कि इसके अंदर फाइनेंस के मतलब बिल्कुल टॉप लोग थे। तो ये इन्होंने कुछ इसके अंदर रिपोर्ट आई कि क्या इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर बात की थी। आगे चलिए, तो एडिटोरियल का पेज है, आप पता ही है पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप कैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए डेली बेसिस पे, पर अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसी कुछ नॉलेज का काम नहीं रहता है तो। आगे चलिए, तो अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अगर आपको ऐसी न्यूज़ का काम, वही मैं आपको सेम बात बोलूंगा वापस से कि अगर आपको ऐसी न्यूज़ का काम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। डिस्ट्रप्शन स्टार्टअप इंडेक्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं पूरी तरह से। और टाटा मिनिमल्स का पूरे पेज पर ऐड है यहाँ पर, तो ये हमने टाइटन को काफ़ी बार कवर किया हुआ है वैसे हमने एज अ कंपनी। इसकी मतलब क्या है, आपका टाटा ने ओन कर रखा है इसको, और के रतन जी टाटा जो इसके अंदर काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं। तो ये समझ लिया। ET बनाने सेक्शन आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या हुआ, जैसे आप इसके अंदर देखें तो स्पोर्ट्स है यहाँ पर, और आपकी मूवी एक्टर ने, अब सॉरी मूवी एक्टर है वहाँ पर, और आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स हो गया, तो इसके अंदर यही सब रहता है, तो इसको पूरी तरह से स्किप करते हैं। तो 2-3 आपके लास्ट के 6-7 पेजेस आपके काफ़ी इजी थे, आज कुछ था नहीं उनके अंदर, तो आई होप आपको जो रीडिंग वाला पार्ट था वो काफ़ी इजी हो गया होगा इसकी वजह से। और साथ ही साथ आपकी अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम बुक के अंदर ही मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको सॉरी इसके अंदर अगर आपको PDF एज अ ड्राइव का लिंक चाहिए तो वो भी नीचे मिल जाएगा। तो दैट्स इट। और कमेंट वाला काम जरूर कर देना, अगर आप लास्ट तक बनने में तो कमेंट वाला काम जरूर कर देना। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।